वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। आज हम पढ़ेंगे बायो 101 बेसिक बायोलॉजी की लेसन नंबर 21 को। इससे पहले कि हम अपना लेसन स्टार्ट करें, जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो आइए आपके लिए चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। इकोसिस्टम क्या है? हमने पढ़ा था कि इकोलॉजी जो है ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स और इन्वायरमेंट का आपस में इंटरेक्शन। एनवायरनमेंट जो है हमारी फिज़िकल सराउंडिंग्स, जिसके अंदर जानदार और बेजान सब चीज़ें शामिल हैं, हमारा एनवायरनमेंट है। वाटर, एयर, सॉइल। दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, मैंने जैसे बताया, बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक। बायोटिक के अंदर एनिमल्स, प्लांट, फंजाई, एल्जी और बैक्टीरिया, और एबायोटिक में एयर, वाटर और सॉइल शामिल हैं। इकोलॉजी, जैसा मैंने ऊपर बताया, इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट। सिंपल सा लेसन है व्यूअर्स आपका। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोसिस्टम। स्पीशीज़, पॉपुलेशन, स्पीशी मिलके पॉपुलेशन बनाती हैं, पॉपुलेशंस मिलके कम्युनिटी बनाती हैं, और कम्युनिटीज़ मिलके एक इकोसिस्टम बनाती हैं। इकोसिस्टम के बाद फिर बायोम और बायोस्फीयर होता है। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिटेल से डिस्कस करेंगे। इकोसिस्टम वो एरिया होता है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्शन करते हैं, रहते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स के साथ इंटरेक्शन करते हैं, वो एरिया इकोसिस्टम कहलाता है। हैबिटेट क्या है? हैबिटेट वो जगह है जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म फिजिकली रहता है, एक जानदार की लोकेशन उसका हैबिटेट कहलाती है, उसका मस्कन कहलाती है। निच, निच एक और टर्म है यू जो कि जिसकी डेफिनेशन ऐसे है कि इकोलॉजिकल रोल ऑफ ऑर्गेनिजम्स। Organisms interact with their surroundings. Their interaction is termed as niche. वो इंटरेक्शन जो ऑर्गेनिज्म सराउंडिंग के साथ, अपने माहौल के साथ करते हैं, उसको निच कहते हैं। बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एनर्जी फ्लो इन इकोलॉजी। मेन सोर्स जो एनर्जी का वो है सनलाइट। ऑटोट्रॉफ जो हैं वो पौधे जो हैं, प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं इनको। एलजी हो गया, ये दूसरे पौधे हो गए, ग्रीन प्लांट्स जितने भी, ये सब जो है ना अपनी एनर्जी जो है ना सनलाइट से लेते हैं। फोटोसिंथेसिस का अमल जो है, अपनी खुराक तैयार करते हैं, ये सारा कुछ ये सनलाइट से करते हैं। उसके बाद आते हैं कीमोट्रॉफ, जो केमिकल्स के थ्रू अपनी एनर्जी, केमिकल एनर्जी के थ्रू अपनी खुराक तैयार करते हैं, कीमोट्रॉफ्स होते हैं। कुछ ऐसे जानदार होते हैं जो अपनी खुराक तैयार नहीं कर सकते खुद, कंज्यूमर्स होते हैं। हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं जो कि अपनी एनर्जी जो है पौधों से और दूसरे कंज्यूमर से हासिल करते हैं। हर्बीवोर्स, कॉर्निवोर्स और ओमनीवोर्स का जिक्र है। हर्बीवोर्स जो कि पौधों को खाते हैं, कॉर्निवर्स जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं, और ओमनीवर्स जो पौधों और दूसरे जानवरों दोनों को खाते हैं। ओमनीवर्स में इंसान भी शामिल है। पायरिमिड्स इन इकोलॉजी क्या है कि डिकम्पोजर सबसे पहले आते हैं, तादाद में जो कम होते हैं काफ़ी। बैक्टीरिया जो हैं ब्रेक डाउन डेड ऑर्गेनिक मैटर की ब्रेक डाउन्स करते हैं और अपनी खुराक पूरी करते हैं। कंज्यूमर जो हैं दूसरे पौधों को या फिर कंज्यूमर्स को खाते हैं। पौधे जो हैं प्रोड्यूसर्स होते हैं जो कि अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। इसकी एग्जांपल है, ये फूड चेन की एग्जांपल है कि अ स्ट्रेट एनर्जी फ्लो रिलेशन इन इकोसिस्टम। ये नेक्स्ट चैप्टर्स में, लेसन में हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। ग्रास को इंसेक्ट खाता है, इंसेक्ट्स को फ्रॉग और फ्रॉग को हॉक। फूड वेब्स हैं, मतलब कि एक से ज़्यादा, एक जानदार को दो या दो से ज़्यादा जानवर खा रहे हैं। जिस तरह देखिए, ग्रास को रैट भी खा रहा है, ग्रास को गोट भी खा रही है, गोट को लाइन खा रहा है, प्लांट को भी रैट खा रहा है, रैट ग्रास को भी खा रहा है, प्लांट को भी खा रहा है। ये इस तरह एक वेब बनता है। इंट्रोडक्शन ऑफ फैक्टर्स दैट अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट। फैक्टर दैट अफेक्ट द एनवायरनमेंट, जो फैक्टर्स एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं वो एयर करंट्स हैं, टेम्परेचर, सॉइल, वाटर, लैंड, लाइट। ह्यूमन इंटरफेरेंस। इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस जो है, इंडस्ट्रियल्स का मवाद जो है, मादे जो कि निकलते हैं फैक्ट्रियों से, वो केमिकल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं।
हैवी मेटल टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं इनके अंदर। डिजास्टर्स फॉर बायोडाइवर्सिटी, दीज शुड बी ट्रीटेड वेल। द सोल्यूशन इज ट्रीटमेंट प्लांट्स ऑफ रिमूवल ऑफ डेंजरस मटेरियल्स। डिफॉरेस्टेशन है, जानदारों के मस्कन है जंगलात के अंदर, जंगलात को काटा जा रहा है, जानवर जो हैं नापैद होते जा रहे हैं, जंगलात को काट कर उनके लकड़ी इस्तेमाल में फर्नीचर बनाया जाता है, मकानात बनाए जाते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं ह्यूमन इंटरफेरेंस के अंदर आती हैं कि ह्यूमंस जो हैं बायोडाइवर्सिटी को किस हद तक नुकसान पहुंचा रहे हैं। व्यूअर्स, ये था आपका लेसन बायो 101 बेसिक बायोलॉजी का लेसन नंबर 21। बहुत ही सिंपल सा लेसन था। इसके अंदर जितनी भी टर्म्स हमने पढ़ी है ना, हम आगे आने वाले लेसन में इनको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।